जय सिया राम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज़मीन चुनाव के बाद अगला स्टेप आता है रजिस्ट्री का। अब रजिस्ट्री के टाइम पर हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उस पर आज चर्चा करेंगे। जैसा पहला स्टेप है दोस्तों कि ज़मीन लेने से पहले मालिक से या जो भी आपका ब्रोकर है उससे ज़मीन की खतौनी मांग लें। जब वो आपको खतौनी देगा तो उसको आपको किसी अपने वकील से या जान पहचान वाले व्यक्ति से चेक करवाने के बाद, ज़मीन को देखने के बाद, ज़मीन के अगल बगल पड़ोसियों से बात करने के बाद आपको अगला स्टेप जाना है सीधा पटवारी के पास। पटवारी से आपको कई बातें पूछनी है, विशेषकर जब आप पूछेंगे तब भी पटवारी बताएगा। पटवारी से आपको पूछना है कि सबसे पहले कि इस ज़मीन पर कोई लोन तो नहीं है, इस ज़मीन पर आपसी कोई विवाद तो नहीं है, किसी ने आपत्ति तो नहीं लगाई है, और इस ज़मीन पर कोई सरकारी नाली तो नहीं है, इस ज़मीन पर कोई पूर्व निर्धारित कोई तालाब तो नहीं है पूर्व में। तो उसका आपको मैप भी चेक करना है, नक्शा चेक करवाना है। पता चला दोस्तों आपने ज़मीन ले ली, रजिस्ट्री कर दी और बाद में उसमें तालाब निकल रहा है, शासन प्रशासन बुलडोजर लेके उसको तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो आपकी पूरी मेहनत की जो कमाई है वो क्षण भर में बर्बाद हो सकती है, सिर्फ आपके सतर्क नहीं रहने के कारण। तीसरा जो स्टेप आपको पटवारी से पूछना है कि जो मैं खतौनी लाया हूँ ये इसी व्यक्ति की है या नहीं है, और आपने जो प्लाट पे जाते समय आपने वहाँ पे गूगल लोकेशन लेनी है, वो भी पटवारी को दिखाना है कि यही जगह है या नहीं है। संभव हो सके तो पटवारी को मौका मुआयना कराएं, थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपको ये करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको फिर विशेषकर अगल बगल वालों से या सबसे पूछना है इस ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है, इस ज़मीन में किसी भी प्रकार का किसी और व्यक्ति का हस्तक्षेप तो नहीं है, और सबसे बड़ी बात अगर आप प्लाट ले रहे हैं तो आपको प्लाट में एक बात का और विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कॉमर्शियल प्लाट या आवासीय प्लाट राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग के समीप ले रहे हैं तो उसमें इस बात का ध्यान देना है आपको कि जो वहाँ पे जो रोड है, सड़क है, उस सड़क का माप क्या है, मापदंड क्या है, वो सड़क की सेंटर से कितना फिट इधर है अपने साइड है, कितना फिट दूसरे के साइड है। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो तो 110 फीट के समीप होता है, 110 फीट तक आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, और जो राज्य राजमार्ग है वो कहीं 70 है, कहीं 55 फीट है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको उस एरिया के PWD ऑफिस में जाके पता चल सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी ज़मीन लें किसी पहचान वाले व्यक्ति या कोई समझदार व्यक्ति को साथ में ले जाएं। दोस्तों फिर पछता के क्या फ़ायदा, आपने चुपचाप ज़मीन ले ली, रजिस्ट्री कर दी और बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आदमी ज़मीन ले रहा है, रजिस्ट्री कर दे रहा है और मकान भी बन जा रहा है, और कुछ साल बाद वहाँ पे शासन प्रशासन बुलडोजर लेके आ जा रहा है, बोला जी ये तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बना दिया, या ये इसमें तो पहले तालाब था, या इसमें तो पहले नाली थी। दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं का समाधान सिर्फ आपकी सतर्कता, आपकी चतुराई, आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सभी बातों का अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी भी प्रॉपर्टी में कर रहे हैं सतर्क होकर करें, क्योंकि समाज में कई प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका मकसद केवल पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कमाया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने आपको रजिस्ट्री से पहले होने वाली और रजिस्ट्री के बाद होने वाली दिक्कतों के बारे में आपको बताया, और अगला टॉपिक होगा हमारा रजिस्ट्री के बाद सर्वप्रथम आपको क्या करना है। इस बार का जो टॉपिक है वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें।